डेफिनेशन है प्रिमिटिव क्या है किसी फंक्शन का। तो कहता है कि आपके पास कैपिटल एफ एक फंक्शन है और एक है स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ को स्मॉल एफ का प्रिमिटिव फंक्शन कब कहेंगे, यानी कि ये फंक्शन कैपिटल एफ प्रिमिटिव कब होगा स्मॉल एफ का, अगर एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी यूज होगा थ्योरम के अंदर। मीन्स कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव कब, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स ऑफ फॉर ऑल एक्स। तो इसी के बेस पे फंडामेंटल थ्योरम के अंदर रिजल्ट का यूज होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एफ फंक्शन इंटीग्रेबल दे रखा है, ठीक, कैपिटल एफ प्रिमिटिव है स्मॉल एफ का, देन ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको याद भी रखना है, रिजल्ट यूज होगा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें फंडामेंटल थ्योरम का कंसेप्ट यूज करके ये इंटीग्रेशन इक्वल प्रूव करना है किसी के, या फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, कहता है कि कैपिटल एफ प्रिमिटिव है स्मॉल एफ का, तो बाय डेफिनेशन अभी बताया एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है, अगर ये फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड भी होगा। ठीक है, बाउंडेड भी होगा। अब क्या किया हमने, इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन ली, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दी हमने कैपिटल एफ पे, कैपिटल एफ पे, क्योंकि कैपिटल एफ फंक्शन एक्चुअल में डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस मीन्स ये फंक्शन और ये सेम है। अब एफ डैश का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएबल हो गया ना फंक्शन एफ, एफ डिफरेंशिएबल भी हो गया क्लोज इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ना। तो इस पे हमने अप्लाई तभी की है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें कंसेप्ट क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होता है। तो यहाँ पे हमने बी और ए को ये चेंज कर रखे हैं। ठीक है, बी की जगह एक्स ऑफ आर, उसकी जगह एक्स ऑफ आर माइनस वन बाई दिस एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए की तरह जेई आर कोई पॉइंट है जो इन सब इंटरवल में से हमने ले रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, ये जो डिवाइड वाली टर्म थी वो राइट साइड में लेके मल्टीप्लाई होगी। अब इसको हमने ये चेंज करके देखो यहाँ से लिख दिया कि कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो यानी कि कैपिटल एफ डैश एक्जाई आर एफ ऑफ एक्जाई आर के इक्वल आएगा। फिर हमने दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड मतलब चेंज कर दी साइड, इसको लेफ्ट में और उसको राइट में रख दिया। फिर हमने समीशन ऑपरेट कर दिया आर पे, राइट साइड वाला जो ब्रैकेट के अंदर है वो समीशन ओपन करेंगे तो देखो मैंने कुछ ये लिख रखा है, अगर दिख रहा है पेंसिल से, आर को पहले वन रखो, इसमें वन टू रखो ये ब्रैकेट, फिर ये ओपन करो, टोटल ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि जो एक्स नोट है वो एक्चुअल में ए है और जो एक्स एन आएगा वो बी है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किए थे पार्टीशन जब करते हैं क्लोज इंटरवल की, जो यहाँ मेंशन भी कर रखे हैं, देखो एक्स नोट ए है, एक्स एन बी है, तो ये चेंज होके ये बन जाएगा। अब एक तो ये रिजल्ट, ठीक है, एक मैं कहता हूँ कि ये हमने पीछे से यूज कर रखा है, जो आपको मैं बता दूं ये होता था, देखो क्योंकि फंक्शन अभी मैंने कहा है कि स्मॉल एफ बाउंडेड भी है, क्योंकि इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड भी है। तो इस फंक्शन की सारी वैल्यूज दो बाउंड के बीच में लाई करेंगे, जिसको लोअर बाउंड और एक को अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, इसको हम अगर डेल आर से मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं, क्योंकि डेल आर नॉन नेगेटिव होता है। समीशन लगा दिया तो ये चेंज हो जाएगा, इस पे समीशन लगेगा तो ये एल एफ पी बन जाएगा, वो यू एफ पी बन जाएगा, आपको पता हो ये डायरेक्ट भी रख सकते हैं या यहाँ से बनाया रिजल्ट वो मैंने बता दिया आपको। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है इस रिजल्ट से, वन से, एफ बी माइनस एफ। ठीक है, अब खुद देखो यहाँ से आप, क्योंकि एफ इंटीग्रेबल था स्मॉल एफ, तो सिंपल इंटीग्रेशन और लोअर और अपर इंटीग्रल तीनों सेम होंगे। ये जो लोअर इंटीग्रल था, इस लोअर इंटीग्रल की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन, और इस अपर इंटीग्रल की जगह भी सिंपल इंटीग्रेशन, तो इसका यूज यहाँ हो गया। अब ये देखो क्या है कि ये वैल्यू एक बार तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन और एक बार ये लेस देन इक्वल टू ये, तो दोनों से क्या हो गया, कंबाइन हो गए दोनों इक्वल। मीन्स जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्रूव कर दो और ए लेस देन इक्वल टू बी प्रूव कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ए इक्वल टू बी। तो इस इनइक्वालिटी से ये बना रखे हमने। ठीक है, अब आपको ये ध्यान हो कि ये कैसे आया, ये तो आपको पता ही होगा। ये हमने कर क्या रखा है इस पे,
LFP पे हमने क्या किया था, ये लोअर इंटीग्रल, ठीक है, ये रिजल्ट भी बनाना पड़ेगा। देखो मैं बता दूं कि LFP ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, तो यहाँ इनइक्वालिटी और बनानी पड़ेगी, हमने बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा और ऐड करनी पड़ेगी। क्या? LFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और एक यहाँ ऐड करनी पड़ेगी अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल। फिर ये LFP UFP को हटा देंगे, तब जाके ये कंबाइन होकर रिजल्ट बनता है। इसको ध्यान रखें, पीछे से हमने बताया भी था। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखो, ये कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके इसको कैलकुलेट करो। तो इसमें हमने क्या किया, ये अभी ध्यान क्या करेंगे, ये fx मानेंगे। fx कंटिन्यूस है क्योंकि कोस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इस इंटरवल पे भी होता है, वैसे तो हर जगह कंटिन्यूस होता है ये। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका ग्राफ ही ऐसा होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये रीमान इंटीग्रेबल भी हो गया, तो वो रिजल्ट अब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग इसका उल्टा स्टेप, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, वैसे तो माइनस साइन एक्स होता है ना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके, देखो ये दिया मैंने क्या माना है, कैपिटल एफ को साइन एक्स माना है इसके अकॉर्डिंग। इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कोस आएगा, मीन्स क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया केस एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स कैपिटल एफ इज प्रीमिटिव फंक्शन। प्रीमिटिव फंक्शन फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें ध्यान रखेंगे तो ही तो बात थी, स्मॉल एफ इंटीग्रेबल होना चाहिए जो हमने प्रूव कर दिया, और जो ये कैपिटल एफ था वो प्रीमिटिव होना चाहिए स्मॉल एफ का, तो ये पड़ गया। अब इस पर डायरेक्ट क्या लगेगी, फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रेशन ए टू बी था, यहाँ 0 से पाई बाय 3, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या था, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी कौन है, पाई बाय 3 है, ए कौन है, 0 है। अब कैपिटल एफ की वैल्यू पाई बाय 3 पे, कैपिटल एफ हमारे पास ये है, पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या देगा, साइन पाई बाय 3, 0 पे साइन 0, साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 होता है, ये 0 होता है, तो ये आ जाएगा पीस हमारे पास। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम का जनरलाइज केस है वैसे ये, एक मीन वैल्यू थ्योरम हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ बता देता हूँ, वो ये थी आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स, ठीक है। क्या हो गया कि जो ये एफ था ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, क्योंकि एफ के लिए बाउंड कौन थे हमने, बताओ ध्यान हो, एफ के लिए बाउंड ये माने थे हमने, स्मॉल एम कैपिटल एम, और जो ये लैम्डा था इनके बाउंड के बीच में लाई कर रहा था, उस केस में ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता तो ये है जो हमने रिजल्ट में प्रूव भी किया था, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया था, ठीक है। ये इंटीग्रेशन पहले ये आएगा, क्या कर दिया इसमें ध्यान रखेंगे, मैं बताऊँ कैसे, कि जो ये एफ था ये रिप्लेस हो जाएगा लैम्डा से, क्योंकि लैम्डा इसके बाउंड के बीच में लाई कर रहा है एफ पे, ठीक है वो, और ये एफ ध्यान हो इंटीग्रेबल होता है, तो उसी रिजल्ट को इसने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ दो फंक्शन यूज हुए हैं, एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल हैं, जी के जो साइन है वो सेम है, सेम साइन का मीनिंग हो सकता है ये नॉन नेगेटिव हो या नॉन पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, तो हमने दोनों उठाने हैं, ठीक है। अब कैसे, ये कहता है कि एफ और जी तो इंटीग्रेबल है, जी का जो साइन है सेम है हर केस में, जो इंटरवल से जो भी वैल्यू लेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा बिटवीन बाउंड्स ऑफ स्मॉल एफ, ध्यान रहेगा इसके अकॉर्डिंग आपको कि एफ के बाउंड के बीच में लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स उनके बीच में लाई कर रहा है, सच दैट ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल प्रूव करेंगे, स्मॉल एफ की जगह लैम्डा रिप्लेस होकर ये इंटीग्रेशन बच जाएगा। पहले हमने सपोज कर लिया कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये फर्स्ट केस है क्योंकि सेम साइन रख रखा है, पहले ये हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता ना क्या है साइन। स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है मेरे, बाउंड है, तो बाउंड है तो इनके बीच में तो सारी फंक्शन की वैल्यू लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिया ए टू बी, अब इंटीग्रेशन ऑपरेट करने के बाद अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो ये रिजल्ट अप्लाई करूंगा एक टाइप से, मैं इसी रिजल्ट को ये बोल रहा हूँ, क्या है कि वहां पे मेरा जो लैम्डा था वो क्या था, एक बार तो ग्रेटर देन इक्वल टू द एम इनटू, और एक बार कैपिटल एम से लेस देन इक्वल टू का, वही रिपीट कर रहा है कि जो ये 2 है क्या सजेस्ट कर रही है कि m टाइम्स दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, एंड कैपिटल M टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल टू ये। तो क्या कर दिया, उस रिजल्ट को अप्लाई कर दिया मीन वैल्यू थ्योरम का, यहां लिख सकते हैं बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा
लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट कि जो ये इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स जी ऑफ डी एक्स, ये बन गया। सिमिलर केस हम जी अगर लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, देखो मैंने पीछे आपको मीन वैल्यू थ्योरम करवाई थी, उसी को मैं दोबारा बता रहा था कि पेज नंबर आप देख लेना 1.62 पेज नंबर पे उस रिजल्ट को यूज कर रखा है यहाँ पे। वहां पे आपको ध्यान हो कि जो लैम्डा था एक्चुअल में तो वो इंटीग्रेशन था, उसकी वैल्यू को हमने लैम्डा अज्यूम किया था। वो लैम्डा अगर m टाइम्स यानी कि इनके बाउंड के बीच में लाई करता है तो वो जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल इसके इक्वल बनेगा, क्योंकि f के बाउंड के बीच में लाई करा था। अभी ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि लैम्डा बार तो ये g ऑपरेट हो जाएगा, बस g का इंटीग्रेशन बनेगा। तो ये रिजल्ट वही है एक्चुअल में, पेज नंबर 1.62 को उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक ये रिजल्ट और बना रखा है, लैम्डा की जगह एफ ऑफ सी रिप्लेस कर रखा है। ये केस तब है जब एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पीछे। ठीक है, जो मीन वैल्यू थ्योरम के रिजल्ट से ही हमने बनाई थी वो।